बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन सामने देखो वो चांद दिख रहा है तुम्हें, वो चांद साफ दिख रहा है, नीचे धुंध थोड़ा ऊपर। इस बार भी मैं सिंगल का सिंगल ही रहा दोस्तों। ये देखो यार क्या हालात हो जाते हैं लोग, ये बाकी लग रहा है। अभी वो किसको देखना चाह रहे थे पता, तो वो सामने एक बंदा लेटा पड़ा है, देखो ये गया भाई आज। लड़ाई होगी साहब, पुलिस वाले आए और इसने गाड़ी बैक कर ली। मैंने कहा नहीं था तुम्हें पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे करके, और मेरी बात 100% सच हो गई। हार्ट अटैक पीठ में कब से आने लगा ये बता पहले मुझे। वहीं से शुरू होता है। नैनीताल बाबा में फिर से आपका स्वागत है। और आज बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, टेम्परेचर मुझे ऐसा लगता है कि इवन बैठे बैठे भी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, और हवाओं में भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। और दिन हवाओं में थोड़ा सा गर्मी हुआ करती है, बट आज हवाओं में भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। लेकिन सामने देखो वो चांद दिख रहा है तुम्हें, वो चांद साफ दिख रहा है, नीचे धुंध थोड़ा ऊपर उठ चुकी है। क्यों? क्योंकि जो बादल है वो अब ऊपर की ओर बढ़ने लगे धीरे धीरे करके। इवन कुछ कह नहीं सकता हूँ, 2-4 दिन की बात है, हो सकता है बर्फ़ भी पड़ सकती है, क्योंकि जनवरी का जो माहौल होता है ना यहाँ, वो बर्फ़ का ही होता है। और साथ ही साथ ऊपर वाले एरिया में ना इतनी खूबसूरत धूप आती थी 2-4 दिनों पहले, आजकल वो भी नहीं दिख रही है, क्योंकि ये धुंध ना। आज जब मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में बाहर निकल रहा था वॉकिंग में, ठंडा लग गया यार। फिर मैंने कहा शाम के टाइम में जाऊँगा, शाम को और ज़्यादा ठंडा है। बट अब विकी का वेट करते हैं, तो चलते हैं बाजार की ओर, तो तुम्हें दिखा के लेके आता हूँ। मैं भी देख के आता हूँ माहौल कैसा है, गर्माया हुआ ठंडा सा। अचानक फिर से कलिकाल में वही स्थिति देखने को मिली है। रोज़ को रोज़ पता नहीं क्या हो गया है शहर में, ये तांदा डापा लग गया है। ऐसा लग रहा है भक्तगण जो है ना कुछ ज़्यादा ही आ रहे, कुछ तो घूमने के लिए और कुछ कैची धाम के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग छुट्टी स्पेंड करने आ रहे हैं, क्योंकि आज वीकेंड बहुत तगड़ा होने वाला है। लेकिन लाई का संडे तक का, क्योंकि आज फ्राइडे हो जाता है, कल सैटरडे हो जाता है, परसों संडे हो जाता है, तो संडे तक का अच्छा ही रहेगा माहौल। और देखो यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा और जाम जाम जाम, हर एक पूरा जाम से भरा भरा सा है। और लाई का गाड़ी चलाने वाले ना परेशान भी हो रहे होंगे, क्योंकि मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, तो मुझे ही होता है कि यार फटक से जा क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया, फंस क्यों गया। ये चीज़ें मेरे मन में भी आती है, वही मन में तुम्हारे भी आती होगी। और देखो यहाँ पर यार बॉन फायर का डब्बा था, वो पता नहीं कहाँ गया। लोग आग सेक रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था, मगर ये तो देख रहे हो धमाकेदार हो रखा, धमाकेदार ऐसा होता है ना, एक ब्लास्ट टाइप का होता है, वैसे ही हो रखा है। अचानक से क्राउड बढ़ने लगा धीरे धीरे धीरे, और धीरे धीरे से नैनीताल में लोग आने लगे, फिर से बढ़ रहे हैं लोग। अच्छा लगा। वैसे भी आजकल बोटिंग शाम के टाइम में ना लोग कम ही करते हैं, जिस वजह से बोटिंग भी जल्दी बंद कर देते हैं, क्योंकि ठंड बढ़ते जा रही है और हालात उनके ठंडे हाथों से पता ही चल जाता है। बट बोट स्टैंड में भी ना कम नहीं है हालात, देखो कितने ज़बरदस्त हो रहे इधर, सारे के सारे लोग खड़े हैं, बोटिंग वाले तो ज़्यादा खासकर, क्योंकि 2-4 दिन और बस, उसके बाद 2-3 सवारी को भी लोग तरसते रहते हैं, क्योंकि फिर बुला के लाना पड़ता है। अभी तो ऐसा है, आओ सर बैठो, हाँ आई एम रेडी फॉर बोटिंग, बट वो बोटिंग के लिए तैयार नहीं। अब दिसंबर चला गया है, जनवरी आ गया है, और तुम्हारा प्लान क्या है इस बार का? कुछ नहीं, फरवरी आने का इंतज़ार। हाँ 14 तारीख का वेट कर रहा है, 14 फरवरी का, वैलेंटाइन डे का। वैसे इस बार भी मैं सिंगल का सिंगल ही रहा दोस्तों। ये देखो यार क्या हालात हो जाते हैं लोग, ये पाके ना, वो बेचारा गेट पे लेटा पड़ा है और स्वागत कर रहा है सबों का। वेलकम वेलकम बैक पार्किंग में, यानी पार्किंग में नहीं, पार्क में तो क्रॉस कर लेते हैं। और भाई मैं तो सोच रहा था आज जाम वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, ये ज़बरदस्ती पता नहीं कहाँ आगे को गाड़ी डाल रहा है। इन लोगों का ना अलग ही रोल है, देखो डबल लाइन डाल दी, मैं तो नीचे से जाता हूँ यार। इन लोगों ने ना मूड ख़राब कर दिया है भाई, इतना लंबा जाम फिर से अगेन। मैं तो समझा था कि जाम कमती होगी, मगर जाम भी लंबा हो रहा है। ये देखो फिर से नीचे से ही चल रहा है यार। गाड़ी वाले तो गाड़ी वाले हो रहे, टैक्सी वाले और खतरनाक हो रहे, बाइक वाले। देखो दोस्तों नगर पालिका के ट्रक में खड़े हैं, और वो किसको देख रहे पता हो तुम्हें? अपने मित्र को देख रहे हैं। अभी वो किसको देखना चाह रहे थे पता, तो वो सामने एक बंदा लेटा पड़ा है, देखो ये गया भाई आज, ये गया, इसके दोस्त उसको देख रहे थे ऊपर से। भाई इतनी पीते ही क्यों हो यार, मुझे समझ नहीं आया। देखो कितना खतरनाक हो गया हो, बीचों बीच में लेटा और कोई मदद भी नहीं करता है। और इवन ये देखो भैया को जितनी भी सजावटें हैं ना,
आज भाई लोगों ने उतार दी है। कल तो हल्की फुल्की लाइट भी जल रही थी, आज वो देखने को भी नहीं मिलेगा। इवन अब पता तुम्हें क्या होने वाला है, 2 महीने और 2 महीने के बाद फिर से वही रूटीन स्टार्ट, फिर से बढ़ के भीड़, लोगों का आगमन यहाँ होता रहेगा और होता ही रहेगा, और हम उसको देखते रहेंगे। हाँ यार दोस्तों, अब जाके जाम थोड़ा सा कम है, यानी कि रोड आधी खाली हो चुकी है। यानी कि यार मेरे को ऐसा लगा कि यार एकदम से ये सुपरस्टार कौन आया, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे को ही देखने आए हैं, बट इसने मेरा भ्रम तोड़ दिया। ये इसको देख के ऐसा लगा मुझे जैसे यूटिलिटी के पीछे ना लोग खड़े रहते हैं, वो जैसे उस टाइम वो नेपाली खड़े थे। मेरा बॉयफ्रेंड गलत बात कर रहा है यार दोस्तों, मेरा बॉयफ्रेंड कह रहा है तो, मगर ना लोग अब पैदल चलने में ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। मगर सुपरस्टार वाली बात कर रहा था, वो मेरा ऑटोग्राफ लेना आए थे। अब लाइटें हटा दी गई है, 31 से चला गया है, अब इसको भी धीरे धीरे करके हटा ही देंगे कल पर तक का। और कुछ कहना चाहते हो? तो यार सर, जब आप नैनीताल में पहली बार आए तो आपको कैसा लगा? मैं जब नैनीताल में पहली बार आया था तब यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी और बीडी पांडे में पैदा हुआ था। अच्छा, पहली बार आना हुआ यहाँ। अच्छा, तो बीडी पांडे में आप पैदा हुए और बर्फ़ पड़ी थी। हाँ। तो फिर उसके बाद तुम हंस रहे थे या किलकिला रहे थे, या आपकी किलकारियों में रोने की आवाज़ भी आ रही थी? ये तो हमें याद ही नहीं। अच्छा, जैसे कि हमारे कान्हा थे जब पैदा हुए तो वो मुस्कुरा रहे थे, आपका क्या? पता नहीं, ये टाट मार रहा था, बट अच्छी बात है। फिर उसके बाद बेटे ने जन्म लिया, याद गाने चले, मगर अच्छा है भाई, ये ना बात बड़ी अच्छी होती है। इवन इन लोगों को देखो, इन्होंने आई थिंक ये जो शोकेस है पहली बार देखा होगा, तो उसको देख के खुश हो रहे हो, खरगोशों को देख के यार वो कैसे खड़े करते, होता है ना दोस्तों कभी कभार। और इवन ये देखिए कि यहाँ पर जो क्राउड है बड़ी, मतलब यार नॉर्मल सा, इस टाइम पे तो नॉर्मल सा ही है, शाम के टाइम में क्या पता बड़ा जाए, हो सकता है, क्योंकि शाम के टाइम में बढ़ जाती है कभी कभार भीड़, और अचानक ही इतने लोग दिखने लग रहे हैं ना, तुम यकीन नहीं मानोगे दोस्तों। कल शाम में जब घर को वापस जा रहा था तो वापस जाते समय मैंने इतने ज़्यादा टूरिस्ट देखे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसे बता रहा है? लड़ाई होगी साहब, ऊपर से उसका हेलमेट भी नहीं है। सबसे पहले तो हेलमेट के बारे में पूछ दिया उससे, इवन लड़ाई करना है तो सबसे पहले सबूत लेगा। नहीं, ये चीज़ होती है पता तेरे को, अगर तुम किसी से भिड़ने जा रहे हो तो सबसे पहले पुलिस वाले से तुम मत भिड़ो। अगर तुम बाइक लेके जा रहे हो, हेलमेट नहीं है, वो सबसे पहले तुम्हारा वो सीधी होगा सबसे पहले। ऊपर से टैक्सी बाइक माल रोड में अलाउ नहीं है, और ऊपर से यार भिड़ रहे हो तो आराम से। बट वो देखो सामने एक गाड़ी दिख रही है दोस्तों, उसने वहीं से बैक कर लिया। अगर पुलिस वाले उसे देखेंगे तो तुम्हें पता है क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। बस रोकेंगे, वहाँ से वापस भेज देंगे। यार दोस्तों, एक्चुअल में ना जो ठंडा है तो काफ़ी हद से ज़्यादा ही होने लग गया है। इवन जो अब हाथ भी है ना, देखो कैसे लाल हो रहे हैं, ठंडे ज़्यादा बढ़ते बढ़ते ना हाथ जो हो जाते हैं लाल हो जाते हैं। और रही माल रोड की बात, तो माल रोड में आजकल भीड़ तो यार कुछ ज़्यादा ही है। वो भी 31 यानी 25 से था, और 31 फिर उसके बाद 1-2 दिन यानी कि 4 तारीख तक का बहुत खतरनाक भीड़ रहेगी। देखो पुलिस वाले आए और इसने गाड़ी बैक कर ली। मैंने कहा नहीं था तुम्हें पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे करके, और मेरी बात 100% सच हो गई। देखो पुलिस वाला कुछ कह रहा है उनसे, बता दिया उससे, रूल से बता दिया, रॉन्ग साइड में घूम रहा है करके उससे बात हो रही है। और ना पुलिस वाले आजकल माल रोड में इतने एक्टिव रहते हैं जिससे कि माल रोड में किसी प्रकार का जाम ना लगे। मगर स्टार्टिंग में लग ही गया था जाम, बट इस बार मेरे साथ क्या होगा, मैंने बीता का गाना मिस कर दोस्तों, वो भी जब यहाँ आया था। कुछ कारणों बस मेरे को पता नहीं रहा कि वो आया था, और आया तो था ये तो पता था, मगर कब आया ये नहीं पता चला, एक दिन पहले ही। बट अच्छी बात है। एक बात कहूँ, मेरे यहाँ दर्द हो रही पिछले वाले भाटे पे, तो मैंने इसको बताया कि मेरे इस साइड में दर्द हो रही, तो इसका कहना क्या है पता तुम्हें? ये कह रहा तुझे हार्ट अटैक आ रहा। दोस्तों एक बात बताओ, पीठ में किसको हार्ट अटैक आता है? सबको तो छाती में आते हुए मैंने हार्ट अटैक देखा है, मगर ये मेरे से कह तेरे को पीठ में हार्ट अटैक आ रहा है। समझाओ यार कुछ इसे। बाबरे, माल रोड में इतनी भीड़, जिस एरिया में मैं कहता था ना दोस्तों, उस एरिया में भीड़ ही भीड़ है आज। और इससे आप इससे पूछो हार्ट अटैक पीठ में कब से आने लगा, ये बता पहले मुझे। वहीं से शुरू होता है। डॉक्टर साहब कौन से कॉलेज से पे हो करिए आपने डॉक्टर जी? हाँ, गूगल करके दिखाओ मुझे। देखो ऐसा है ना दोस्तों, कभी कभार डॉक्टर साहब हो जाते हैं इरिटेट, जो ये बता रहे हैं। क्या बता रहे थे आप, बताओ? हार्ट अटैक आता है, पीठ की दर्द से।
ये भाटों के दर्द से कब से आने लगा ये आता बताओ। है भाटी इंजरी तो हुई है रिप के। ये तो थोड़ी देर में ये कहने का किडनी पे भी हार्ट अटैक आ गया भैया। तू अभी तो ये बंदा थोड़ा सा आउट हो गया है। चलो यार, मैं तो नहीं जा रहा मनीताल को। इसने जब से ये वो बात बताई है मेरे पेट में खुदगुदी सी हो गई है, अब हंसी आने लगी है दोस्तों। और ये जो चीज़ इसने मुझे बताई है, मेरा तो मन कह रहा है कि इसको अब मैं थोड़ी देर में बातें कर करके प्रताड़ित करूँगा। एक छोटा सा पॉइंट है, आज इसका पूरा दिन बन जाएगा। अब रात बनेगी यार। ट्रैफिक यहाँ पर इतना हो गया है, इवन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कंजस्टेड हो गया है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भैया गाड़ी भी आ रही है, टूरिस्ट भी चल रहे हैं और कोनों कोनों में बाइक भी खड़ी है, जिससे कि और ज़्यादा चलने में दुविधा हो जा रही है। इवन पुलिस वाले तो इनमें जैमर भी लगा देते हैं, मगर आज जैमर शायद कम पड़ गए होंगे, जिससे कि इन गाड़ियों में जैमर भी नहीं लगे। तो हालात ये हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मनीताल जाया जाएगा तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो मैं सोच रहा हूँ। गूगल पे कर तो बैक टू हियर को एकदम से ट्रैफिक और एकदम से गायब सारी की सारी चीज़ें। मैंने सोचा क्यों ना आज बैठकर ये दोनों पिया जाए, तो मेरा मन तो हो गया आज कोक पीने का। नहीं पिलाऊंगा तेरे को, क्या सोच रहा तू? गुस्से में क्यों देख रहा है? हर बार पिलाता रहूँ तुझे? है हिम्मत? देख कितनी गर्म है, एक बार पकड़ के देख भाई, दे लगा झटका भाई। मैं गर्म लिखा, बहुत ही चिल्ड हो रही है यार। ऐसा है आज माहौल बना देगा मुझे ऐसा लग रहा है। और इवन तो मौसम रंगीन मिजाज का है, जो लगभग ओस गिराएगा ही गिराएगा यार। पहुँच तो गया हूँ अपने वाले पॉइंट में, पीने लग गया हूँ। और दिन तो नहीं पीता था, आज पी रहा हूँ। इतना ठंडे में आज मन कर गया मेरा पीने के लिए। देन सामने का माहौल देख रहा हूँ, लगातार बोटिंग ही चलती जा रही है। वैसे तो ताल में लोग सुबह सुबह तैरते भी हैं, मगर बोटिंग ज़्यादा होती है। मगर यहाँ पर अगर वाटर एक्टिविटीज़ करनी है तो 2-4 चीज़ें और डालनी पड़ेगी, जिससे कि लोगों का और ज़्यादा मनोरंजन होगा। मगर वो अलाउ नहीं होगा, मुझे इतना तो पता ही है। बट वो नज़ारे और ऊपर के नज़ारे बहुत ही मज़ेदार आते हैं। तो अब थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं कमरे की ओर को। तब तक इसका मज़ा लें। आधे मालोट तो वापस आ गए, वहाँ बैठ के मज़ा काफ़ी आया। इवन देखो पीछे का एरिया देख लो, सारे के सारे जो टूरिस्ट वगैरह हैं। लेट्स बैक टू दी होम। और इवन अब हम भी होम को जा रहे हैं, और घर में मिलता हूँ तुमसे आराम से यार। यहाँ पर तो भीड़ों का सैलाब जो है ना, वो उमड़ के आ रहा है। इवन जो एरियाज़ है और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, मगर मैं नहीं लग रहा हूँ अभी। आखिरकार घर अच्छा ही लगता है। आखिर ठंडे से भी बच गया हूँ और अब बैठ गया हूँ कुर्सी में। ऊपर से भांटे बहुत दर्द कर रहे हैं यार। भांटे ना, पसलियाँ जो होती है वो बहुत दर्द कर रहे हैं। तो 2-3 दिन से क्राउड अच्छा ही खासा है। थोड़ा ऊपर भी हो रहा है, थोड़ा नीचे भी हो रहा है, मगर मस्त हो रहा है। इवन मज़ा तो शाम को घूमने में आता ही है, मगर ठंड की वजह से जाने में मन कतराता है। तो अब मैं पहुंच गया हूं घर, तो रेस्ट कर लेते हैं। मिलते हैं तुम्हें कल अगली वाली वीडियो में। और नैनीताल के हाल समाचार क्या है वो थोड़े बहुत मैं आपको बताते रहूँगा, और समय मिलेगा तो नई जगह में भी लेके जाएंगे। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें ओनली ऑन रियोलियो ब्लॉग्स या @नैनीताल बाबा ब्लॉग्स पे। तो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो में। सो बाय।